अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी का इस्तिखारा करने का सही तरीक़ा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रोज़ाना जब मैं व्हाट्सअप ओपन करता हूँ तो आप ये समझ लें 4-5 तो जो सवाल होते हैं वो यही होते हैं कि आप हमारा शादी का इस्तिखारा कर सकते हैं। हम अपने शादी का इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, रिश्ते का इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। अगर मैं एक इस्तिखारे के 1000 रुपये लूँ या 500 रुपये लूँ ना, तो 5-10 हज़ार रुपये रोज़ाना बड़े आसानी के साथ मैं कमा सकता हूँ। लेकिन अल्लाह के यहाँ पिटाई से बचना है, अल्लाह का खौफ दिल में है मेरे। मुझे सही बात आप लोगों तक पहुँचानी है, बतानी है, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शादी का इस्तिखारा करते हैं, निकाह का इस्तिखारा करते हैं, लोग पैसे दे के करवाते हैं बाकायदा। मेरा काम है आप लोगों को सही बात बताना। आप लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि इस सही बात पर अमल करना। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे, पूरी बात करेंगे, उससे पहले ये बात समझ लीजिए कि इस्तिखारा करवाया नहीं जाता बल्कि किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा करने की ताकीद फरमाई सहाबा इकराम को। हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई मौलाना लोग इस्तिखारा करेंगे, हाफिज़ लोग इस्तिखारा करेंगे तो अच्छा होगा। आप सोचकर देखिए कि सहाबा के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तमाम पैगम्बरों के सरदार, वही नाजिल हो रही है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, सहाबा के दरमियान हुजूर मौजूद हैं। तो क्या होना चाहिए कि सहाबा हुजूर से कहते कि या रसूल अल्लाह आप हमारा इस्तिखारा कर दीजिए। सहाबा के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो सहाबा को ये कहना चाहिए था ना कि या रसूल अल्लाह आप हमारी तरफ से हमारा इस्तिखारा कर दीजिए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि इस्तिखारा करो और इस्तिखारा करने का तरीक़ा बताया। अगर किसी दूसरे से इस्तिखारा करना ज़्यादा अच्छा होता तो मुझे बताओ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं तो सहाबा इकराम को चाहिए था कि हुजूर से इस्तिखारा करवाते। लेकिन एक रिवायत भी आपको नहीं मिलेगी, एक वाक़या भी नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने हुजूर से इस्तिखारा करवाया हो। पता ये चला कि इस्तिखारा खुद करना चाहिए, बंदे और अल्लाह के बीच में कोई तीसरा मौजूद ना हो। मेरे दिल की बातें, मेरे दिल का दर्द मेरा अल्लाह जितना समझ सकता है तीसरा आदमी नहीं समझ सकता। मेरे दिल की कैफियत अल्लाह जितनी जानता है तीसरा आदमी नहीं जानता। इसीलिए पहली गलत फहमी जो आप लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए वो ये कि आपका इस्तिखारा कोई दूसरा करेगा। आपको ही इस्तिखारा करना है। इस्तिखारे का मतलब क्या है? अल्लाह से खैर तलब करना, अल्लाह से अपने लिए खैर मांगना, ये मतलब है इसका। इसीलिए बाज़ लोग जो है ना, मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, हम आपको फ़ीस भी दे देंगे, हमारा इस्तिखारा कर दीजिए। अब चूँकि एक बात सालों से चली आ रही होती है कि इस्तिखारा करवाया जाता है, तो लोग जल्दी से यकीन नहीं मानते, समझते नहीं है, तो वो किसी और से करवा लेते होंगे, मैं मना कर देता हूँ। लेकिन मैं इस्तिखारा नहीं करता, मैं यही समझाता हूँ कि भाई इस्तिखारा खुद किया जाता है, करवाया नहीं जाता। ठीक है। अब देखो, एक सवाल आज भी पूछा गया था, मेरा नाम सुमेरा है और मुझे अपनी शादी के लिए इस्तिखारा करवाना है, बराए मेहरबानी तरीक़ा बता दें। तो इस्तिखारा खुद करना है। अब इस्तिखारे का तरीक़ा समझ लीजिए। कोई भी मसला हो, ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते का हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, कोई भी काम हो जो आप शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारे का तरीक़ा ये है कि आप 2 रकात नमाज़ पढ़िए इस्तिखारे की नीयत से, है ना। इस्तिखारे का मतलब समझ गए, अल्लाह से खैर तलब करना। यानी मैं मान लीजिए बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, अब बिज़नेस में मुझे डाउट है कि मैं ये बिज़नेस करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं इस्तिखारा करूँगा। इस्तिखारा करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगूँगा, वो दुआ पढ़ूँगा जो हदीस में ज़िक्र की गई है, और अल्लाह से खैर तलब करूँगा। अल्लाह से कहूँगा कि अल्लाह ये जो मेरा मसला है कि मुझे जो डाउट है, इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ, इसको फ़ाइनल करूँ कि नहीं करूँ, ये रिश्ते मेरे सामने हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, क्या है दिल में इत्मीनान नहीं हो पा रहा है, तसल्ली नहीं हो पा रही है, तो इस्तिखारा किया जाता है। अच्छा, आप कन्फर्म हैं, बाज़ दफ़ा एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, आप बिल्कुल कन्फर्म है, तब भी इस्तिखारा किया जाता है। तो दिल में अगर तज़ब्ज़ुब है, शक है, तब भी इस्तिखारा करना है। और आप कन्फर्म है, क्लियर है बिल्कुल, मान लीजिए कोई रिश्ता बहुत अच्छा है, उसको छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब भी इस्तिखारा करना है। तो इस्तिखारा तो हर काम में हमें करना चाहिए। समझ आ रही है बात? कोई भी काम है तो कैसे करना है? 2 रकात नमाज आपको इस्तिखारे की नीयत से पढ़नी है।
चूँकि ये नफल नमाज है तो नफल नमाज हमें ऐसे वक्त में पढ़नी है जो मकरू वक्त ना हो। मकरू वक्त कब होता है? असर से लेकर मगरिब तक का वक्त, फजर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर सूरज निकलने तक का वक्त, इसी तरह से ज़वाल का वक्त। तो ये वक्त ऐसे हैं जिसमें जो नमाज है नफल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, मकरू है। इसके अलावा आप दिन में, रात में, जब चाहें आप इस्तिखारे की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि आप रात में पढ़ें। रात में क्या होता है, रात में भी ऐसे टाइम में पढ़ें जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि अल्लाह से दुआ करनी है ना इसमें, तो शोर ना आ रहा हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप अपनी बात अल्लाह से बिल्कुल ऐसे कहें जैसे अल्लाह आपके सामने आपकी बात सुन रहा है, और अब सारे मसले हल हो जाएंगे। तो रात का वक्त बेहतरीन है। रात में भी वो वक्त कि आप बस दुआ मांग के फिर सो जाओ, और दुआ मांगते मांगते ही सो जाओ अल्लाह से। तो 2 रकात नमाज सलातुल इस्तिखारे की नियत से पढ़नी है, और 2 रकात नमाज नॉर्मल पढ़नी है, जैसे नॉर्मल नफल नमाज हम लोग पढ़ते हैं। सूरह फातिहा कोई भी सूरत में लाइए, तो 1 रकात पढ़िए, फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा और कोई भी सूरत में लाइए। उसके बाद आप अल्लाह से हाथ उठाकर इस दुआ को मांगेंगे, इस दुआ को पढ़ेंगे। अगर ये दुआ देख कर याद हो तो देख के आप पढ़ सकते हैं, बगैर देखे आपको ये दुआ याद हो तो बगैर देखे पढ़ लीजिए। देख के कैसे पढ़नी है? मान लीजिए आपने 2 रकात नमाज पढ़ ली, अब 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आपको ये दुआ मोबाइल में या फ़ोटो कॉपी होगी, अब आप इस दुआ को देख के पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे आप मोबाइल हाथ में लेके ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा, स्क्रीन पर देख सकते हैं ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिर वला अक़दिर व तअलमु वला अअलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुंत तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीह व इन कुंत तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दुर लियल खैर हैसु कान सुम्मा अर्ज़िनी बिह। इस तरह से आप देख के दुआ पढ़ लीजिए। अच्छा, इसमें एक लाइन आती है, देखिए आप 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन में है व इन कुंत तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र। अन्ना हाज़ल अम्र पे है ना, आप अपने दिल में वो काम सोचिए जिसके लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप निकाह के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं, रिश्ते के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं, तो अन्ना हाज़ल अम्रा पे जाके आप उस चीज़ को सोचेंगे, उस चीज़ का ख्याल लाएंगे जिसके लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं। और वैसे भी जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये दुआ पढ़ रहे हैं, तो वो काम आपके माइंड में वैसे ही होगा। ठीक है, तो आप इस दुआ को पढ़ लीजिए। और अगर आप अरबी जानते हैं तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। अरबी अगर आपको आती है तो अन्ना हाज़ल अम्रा की जगह आप कह सकते हैं अन्ना हाज़ल निकाह, है ना, अन्ना हाज़ल मसला, जो भी आपकी परेशानी है, तो अरबी जानते तो अरबी में आप जोड़ दीजिए। तो इस दुआ को पढ़ना है। ये दुआ आप देखकर भी पढ़ सकते हैं, बगैर देखे भी दुआ पढ़ सकते हैं। दुआ पढ़ने के बाद फिर आप अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगिए कि अल्लाह मेरे सामने ये रिश्ता है, मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। ये आप अल्लाह से दुआ मांगिए। कहिए अल्लाह से कि अल्लाह मेरे दिल में जो सही हो मेरे लिए, जो बेहतर हो, आपकी रज़ा के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि इस्तिखारा करना सुन्नत है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। मेरे दिल में वो चीज़, मुझे वो बात समझा दीजिए जो मेरे हक़ में बेहतर हो। ऐसे आप अल्लाह से दुआ कीजिए। ठीक है, दुआ करने के बाद अब आपके दिल में जो डाउट चल रहे थे, जैसे मान लीजिए 2 रिश्ते हैं, किसी का रिश्ता होने जा रहा है, सपोज़ कीजिए, क्योंकि आज रिश्तों के बड़े मसले हैं। 2 रिश्ते सामने, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, तो ये कन्फ्यूज़न है। या 2 बिज़नेस हैं, इस बिज़नेस पे जाएं या इस पे जाएं, 2 बातें हमारे सामने हैं, इसको करें या उसको करें। तो इस दुआ को पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें और उसके बाद सो जाएं। दिन में इस्तिखारा कर रहे हैं तो अपने कामों में मशगूल हो जाएं। इस्तिखारा करने के बाद कोई सोना ज़रूरी नहीं है। एक गलत फहमी ये भी हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि हम ये समझते हैं कि इस्तिखारा करने के बाद अब सो जाना ज़रूरी है। और एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि सो जाएंगे तो ख्वाब में कुछ नज़र आएगा। ये भी गलत फहमी है, बेसर पैर की बात है, कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है। एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि अगर लाल कलर दिखाई दे तो रुक जाओ, तो उसको नहीं करना काम को, और हरा कलर दिखाई दे तो उस काम को कर लो। ये भी सब बेकार की बात है, इनका कुरान और हदीस में कोई जिक्र नहीं है। इस्तिखारा मतलब आपने अल्लाह से दुआ मांग ली, और दुआ, भाई अल्लाह से दुआ मांगना ही ये अपने आप में ही एक कबूलियत की अलामत है।
अब जो शक है दिल में, ये दिल जो डामाडोल हो रहा है कि ये करूं या वो करूं, राइट या लेफ्ट, ये या वो, तो इसमें अल्लाह आपके दिल में इंशाल्लाह इत्मीनान डाल देगा। यानी आपका दिल ये कहेगा कि ये ज़्यादा बेस्ट है। फिर आप उस दिल में जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा आए कि ये फर्स्ट वाले के बारे में दिल में ज़्यादा इत्मीनान हो रहा है, तो फर्स्ट वाले काम को आप कर लीजिए, फर्स्ट वाले रिश्ते को आप फाइनल कर दीजिए, ठीक है। अगर एक बार इस्तिखारा करने पर ये ना हो तो दूसरे दिन कीजिए, तीसरे दिन कीजिए, 7 दिन तक आप कीजिए। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह दिल में आपके वो कैफियत हो जाएगी कि कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वो होता है ना कि 50-50 है, 50-50 ख़त्म होके रुझान आपके दिल का एक तरफ इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कभी क्या होता है कि एक चीज़ में हम फाइनल होते हैं कि भाई हमें ये काम करना है, तब भी इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा तो चाहे आप फाइनल हो किसी काम के लिए तब भी करना है, चाहे आप कंफ्यूज हो तब भी करना है, इस्तिखारा तो करना ही करना है, ठीक है। तो 7 दिन तक आप इस्तिखारा कीजिए, इंशाल्लाह वो कैफियत ख़त्म हो जाएगी और फिर उस काम को आप कर गुजरिए। यह भी याद रखिए कि इस्तिखारा करने के बाद जब आपने कोई काम कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि अब कुछ नेगेटिव ही नहीं होगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह वो आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होगा, वो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन होगा, उसमें खैर ही खैर हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। तो अब चाहे रिश्ता हो, चाहे निकाह हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे और कोई प्रॉब्लम हो, ये इस्तिखारा करने का तरीक़ा था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि इस्तिखारे करने का ये तरीक़ा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और कमेंट करके बताइएगा कि आप भी किसी से इस्तिखारा करवाते थे या आप भी ये समझते थे कि इस्तिखारा किसी और से करवाना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इन तमाम चीज़ों से जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है बचने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।